Uh, so गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, ये इंटरवल का पार्ट आपका 8 होगा। इसमें हम क्वेश्चन करवा रहे हैं कुछ, यानी क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट। देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्चुअली ये वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, एक बार किए नहीं हो पाया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को अपनी व्याख्या कीजिए, यानी क्वेश्चन भी है और इससे कॉन्सेप्ट भी होगा। तो देखिए कैसे व्याख्या करेंगे। नंबर 1, पहला मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो इसको हम मॉड का जो आपको बताए थे कि मॉड जो कभी भी होता है वो दो बात ही उसमें याद रखना है, दो जंतर। पहला, मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू को नहीं देता है। दूसरा, मॉड कभी भी हमेशा या तो जीरो वैल्यू देगा या नहीं तो जीरो से बड़ा देगा, यानी ये दो बात याद रखना है। तो देखिए, इधर मॉड लगा हुआ है और इधर क्या है, +5 है, तो +5 है। इसका मतलब है कि पहले हम उस जंतर से इसको चेक कर ले रहे हैं कि इसका वैल्यू आएगा, पॉसिबल है या नहीं। तो ये +5 है, इसका मतलब है कि मॉड एक्स का वैल्यू +5 जो होता है, इसका मतलब है कि जीरो से बड़ा तो देता है ये, जीरो या जीरो से बड़ा। इसका मतलब ये पॉसिबल है, यानी ये एग्जिस्ट करेगा। इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकलेगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मॉड एक्स का मतलब क्या हो, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू एक बार -5 भी होगा और +5 भी होगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू ±5 होगा। आपको यहीं पर सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसको ग्राफ से भी देखिए, क्योंकि ग्राफ से देखना बहुत कंपल्सरी है। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं बाय ग्राफ y, इसी को हम y भी ले सकते हैं, y इक्वल्स टू मॉड एक्स इक्वल्स टू 5, तो ये भी ले सकते हैं। तो इसमें दो पार्ट, एक y इक्वल्स टू मॉड एक्स और दूसरा y इक्वल्स टू 5। y इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड y इक्वल्स टू 5। अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि y इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये ऑरिजिन हुआ, एक्स एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल्स टू मॉड एक्स। एक्स के जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, लड्डू खिलाते हैं। इसका मतलब जीरो के बराबर करते हैं। तो x इक्वल्स टू 0, तो 0 से 45 डिग्री पर राइट साइड और लेफ्ट साइड, यही जो आपका वैल्यू है +x होगा, x ग्रेटर एन इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू -x होगा, ये x लेस एन इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू +5, तो y का वैल्यू क्या है, +5, तो y पर +5 कहाँ होगा, ऊपर। तो ये हो गया +5। इसका कोऑर्डिनेट आप क्या ले सकते हैं, 0, पाई, नियामक जिसको कहते हैं। तो देख रहे हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, ये 0 से लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस होगा, ये 0 से राइट साइड है ये प्लस होगा, और ये -5 होगा और ये +5 होगा। तो देखिए, यही आपका पॉइंट आ गया, और x पर 2 पॉइंट निकला, -5 +5। तो इसीलिए हम पहले भी इसका सॉल्यूशन निकाल चुके थे। लेकिन ग्राफ से भी समझिए, क्योंकि आगे चल के आपको 12th में आप आगे जाइएगा तो उसमें आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा, यानी किसी चीज़ का वक्र का क्षेत्रफल निकालना, वो इंटीग्रेशन के सहारे से हम निकालेंगे। तो ये जब तक नहीं जानिएगा तब तक आपको बिग प्रॉब्लम होगा। वैसे भी ये जितनी भी आपको वीडियो बना हुआ है इंटरवल का, ये सभी के लिए ज़रूरी है। वो चाहे 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, या बीएससी में पढ़ते हो, या कंपटीशन का तैयारी करते हो, या जनरल कंपटीशन का, सभी के लिए ये जानना जरूरी है। इसीलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सभी एक दूसरे को शेयर कीजिए और देखिए और इससे बेनिफिट उठाइए। इसीलिए मैं सबसे पहले ही
आपको इंटरवल आपके सामने पेश किया। तो ये पहला था। दूसरा आते हैं मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -5। तो सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लीजिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये वेरीफाई करेंगे। तो देखिए मॉड एक्स इज इक्वल्स टू -5। आपको पहले भी बताया कि मॉड एक्स दो ही बात बताता है, एक कि मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, दूसरा मॉड एक्स हमेशा 0 या 0 से बड़ा वैल्यू देगा, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर देखिए मॉड एक्स है लेफ्ट साइड और राइट साइड में -5 है, और -5 क्या होता है, निगेटिव क्वांटिटी। और कोई भी निगेटिव क्वांटिटी क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो ये मॉड एक्स जो है पहले ही आपको कह रहा है कि 0 से छोटा है, और जबकि आपको जंतर में बताया जा चुका है कि मॉड एक्स जो है कभी भी 0 से छोटा नहीं देता है। तो यानी मॉड एक्स डज नॉट लेस देन 0। मॉड एक्स 0 से छोटा होता ही नहीं है, जबकि ये कह रहा है कि 0 से छोटा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो ये तो हुआ आप जंतर से कि डायरेक्ट देख लिए, यानी शॉर्टकट ट्रिक हुआ। अब आते हैं इसको बाय ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ग्राफ से कैसे नो सॉल्यूशन निकलता है। इसका मतलब आपको पहले बताया कि जहाँ पर आपको इंटरसेक्ट करे वही वैल्यू आपका होगा एक्स का, नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो वैल्यू नहीं होगा। तो देखिए y इक्वल्स टू मॉड एक्स, i इक्वल्स टू -5, यहाँ भी दो वैल्यू, एक y इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड y इक्वल्स टू -5। तो आप जानते हैं y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ पहले भी जानते हैं, x यानी 0 से राइट साइड लेफ्ट साइड, ये आपका y इक्वल टू +x हुआ, x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, तो ये y इक्वल्स टू -x हुआ, x लेस एंड इक्वल्स टू 0, तो ये हुआ y इक्वल्स टू मॉड x होगा। अब देखिए y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -5 क्या होगा, y का वैल्यू का निगेटिव में, तो निगेटिव कहाँ होगा, नीचे। तो ये y इक्वल 0 -5, यही आपका हुआ y इक्वल्स टू -5। अब यार देखिए मॉड एक्स पहला पार्ट y इक्वल्स टू मॉड एक्स कहाँ है, ओरिजिन से ऊपर, और y इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट -5 का है, ओरिजिन से नीचे। दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं। जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो x का कोई वैल्यू आएगा, नहीं देगा। x का जब ये कोई वैल्यू नहीं देगा, इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूशन होगा, तो नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नो सोल्यूशन। इसका मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं होगा जो ये निगेटिव वैल्यू देगा, यानी -5 देगा। यानी x का कभी भी वैल्यू होगा वो या तो इसमें निगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, वो हमेशा जो बाहर आएगा उसका रिजल्ट जो आउटकम्स जो आएगा वो हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, जबकि ये बता रहा है निगेटिव। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।